और जो तुम्हारा चैनल, तुम जैसा चैनल उसको शक्ल दिखाए, लोग थूकते भी नहीं है, लोग थूकते भी नहीं है, लोग थूकते भी नहीं है चैनल। दी फीस जमा कराती हो किते यार, हालात ही नहीं ठीक। इस ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਨ ਪਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਚੱਲ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनवली है और आप देख रहे हैं महरूर एक्टिवी। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ही फ़नी होने वाली है। ये हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और उनके वर्करों के बारे में है कि ये कैसी कैसी भोंगियाँ मारते हैं, क्या क्या बोल जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद आप लोग अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ एक बेल आ रही होगी उसको लाजमी दबा दें। तो गाइज चलो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। और जो तुम्हारा चैनल, तुम जैसा चैनल उसको शक्ल दिखाए, लोग थूकते भी नहीं है, लोग थूकते भी नहीं है, लोग थूक ही दिया उस बंदे ने, वाह। जी तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों पाकिस्तानी पॉलिटिशियन अवाम का तेल निकालने में काफी मसरूफ हैं। इन्हें और भी काम तो आता नहीं, लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाना बेहतरीन तरीके से जानते हैं और पाकिस्तानी अवाम भी इनके झूठे वादे सुनकर और इनकी बातों से बेवकूफ बनकर काफी खुश होते रहते। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं शेख रशीद साहब की ये वीडियो, जिसमें ये बिल्लो रानी पर तबसरा करते हुए बिल्लो रानी के साथ साथ इंग्लिश का भी जनाजा निकाल देते हैं। Everybody is happy with this Billo Rani foreign policy of booming, फिरिंग, traveling, आइंग and जाइंग and enjoying। इसी तरह ये वीडियो भी देख लें, जिसमें ये बिल्लो रानी पर शक करते हुए बताते हैं कि बिल्लो रानी के साथ दो लड़के जो हमेशा उसके साथ सैर सपाटे के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं, उनका मकसद क्या है। इस ग्रुप के साथ करता है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। आसिफ जरदारी साहब, ये लड़के जो 2-3 उसके साथ जाते हैं, मुझे पता है क्या मसला है, अभी नहीं मैं बात करता। समझ रहे हो ना। इसी तरह लाहौर के रहने वाले इन बुजुर्गों की ये वीडियो भी देख लें, जिसमें ये एंकर को बताते हैं कि नवाज शरीफ लाहौर का सबसे बड़ा पूंडर था और शहबाज शरीफ के बारे में जो इसने कहा उसे सुनकर तो आपकी हंसी नहीं रुकने वाली। सारी जिंदगी ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਿਆ ਭੂੰਡੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭੂੰਡ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂੰਡ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਆਹੋ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ शरीफ तो कुड़ी नाल कुड़ी नहीं सी फसदी। सियासत से अगर आपका थोड़ा भी ताल्लुक है, वैसे ना भी हो तो फिर भी आप लोटे के बारे में तो जानते होंगे कि लोटा किसे कहा जाता है। ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, जिसमें लोटा राजा रियाज लोटे की असल डेफिनेशन बता रहा है। क्या डेफिनेशन है? देखिए ये एक लफ्ज निकला है, अब ये तो तारीख बताएगी, या किसी की नाराजगी या किसी का अपनी लीडरशिप से इख्तलाफ करना, ये तो जमहूरियत का हुक्म है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसको लोटे का नाम दे दिया गया, तो वो ठीक है, जिस तरह लोग मुनासिब समझते करें, हमें तो कोई इतराज नहीं। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी को देखें किस तरह एक सहाफी जलील कर रहा है। जज गरीब ने तो यही कहा 90 दिन में करवाएं। अगर वो कोई बेंच सारा बन जाए, फुल बने, एक बने, 90 दिन की बात है। आपने किसी ने भी ना केयर टेकर गवर्नमेंट की बात की, ना इलेक्शन कमीशन की बदयांती की बात की, ना फेडरल गवर्नमेंट की बुजदिली की बात की। 13 पार्टियां इकट्ठी हैं और एक जूनियर जो कल आ रहा है पॉलिटिशियन, उससे आप भागे, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब जरा अगली वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, जिसमें झांक के रहने वाला नून लीगी सलीम गुज्जर नून लीग का होने के बावजूद IIPTI के नारे लगवा देता है। सलीम गुज्जर जिंदाबाद, आई यार। वैसे पटवारियों के साथ कुछ ऐसा ही होना चाहिए। देखें नून लीग के इस पटवारी के साथ क्या हुआ। बच्चियां दी फीस जमा कराती हो किते यार, हालात ही नहीं ठीक। इस ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਨ ਪਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਚੱਲ।
दोस्तों आप शेख रशीद के बारे में तो जानते ही होंगे कि वो सिगार के काफ़ी शौकीन हैं और कई वीडियोस में तो हम इतने बड़े बड़े सिगार देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे शेख रशीद साहब सिगार नहीं पी रहे बल्कि पानी के पाइप में ही तंबाकू भर के उसे मुंह से लगाया हुआ है। अब इन्हीं की जुबानी सुन ले कि जब डॉक्टरों ने इन्हें सिगार छोड़ने को कहा तो क्या हुआ। मैं सिगार पी रहा हूँ और लातादार डॉक्टर मुझे कह रहे हैं छोड़ दो छोड़ दो। 2 दफा कोरोना हुआ, कोरोना में तो मरने लगा था। उन्होंने कहा कोई आखिरी ख्वाहिश किसी से मिलना है, कोई नहीं, एक सिगार पीने दो अगर मेरा टाइम आ गया। तो जितने डॉक्टरों ने मुझे कहा छोड़ दो वो सारे डॉक्टर मर गए, मैं जिंदा हूँ अभी तक। इसी तरह इस पटवारी को भी देख लें जो शुरू से ही पटवारी है और इसके मुताबिक इसका बाप नवाज शरीफ है लेकिन दादे का कोई अता पता नहीं। दीपक के जब से और संभाला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत है। वाह। आपके वालिद साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। दादा हुजूर का नहीं पता। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब एक ईमानदार लीडर है। बोलें जी बिस्मिल्लाह। नहीं अल्फन तो नहीं मैं कह जी अल्फन तो नहीं मैं कह सकता। दोस्तों नवाज शरीफ को तो आप जानते ही होंगे जो पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं। मुबशर लकमान ने देखे नवाज शरीफ की तारीख बता दी। नवाज शरीफ रेलवे में कुल्ली का काम करता था। अच्छा, अगर मेरी बात गलत है तो मियां साहब मैं आपके सामने हाजिर हूँ, मैं टीवी पे बैठ के टेंड कराऊंगा अगर मेरी बात गलत है तो। आप 1980 में रेलवे में बतौर कुली आप भर्ती हुए थे, आपने बतौर कुली तनख्वाहें ली थी रेलवे में और फिर आप रेलवे की क्रिकेट टीम से क्रिकेट भी खेले थे। जी वैसे दोस्तों जितना इमरान खान इन चोरों के बारे में जानता है इतना ये खुद भी नहीं जानते। देखें इमरान खान साहब इनकी हकीकत बता रहे हैं कि इन्होंने अगर इम्तिहानात में कोई पर्चे भी दिए हैं तो वो भी कोई और ही देता रहा है। जिस तरह मैंने कहा इन्होंने ईमानदारी से आज तक कोई चीज की नहीं। मैं आपको बेट करता हूं कि इन्होंने इम्तिहान में अगर पर्चे दिए हो ना वो भी कोई और देता होगा क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी नहीं है। मैं जा रहा हूं यार। इस गरीब को भी देख लें जो इन पॉलिटिशियन से इतना तंग आया हुआ है कि इसने झोली उठाकर एक बद्दुआ ही दे दी और कैसी अनोखी बद्दुआ दी है आप भी सुने। ਸਾਡੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਵੱਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਬਾਜ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਡੈਂਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਡੈਂਕੀ ਲਾਣ ਤੇ ਬੇੜਾ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में से एक ये नमूना है चौधरी अनवारुल हक। इस बंदे को देख लें जिसे कुरान की आयत ही पढ़नी नहीं आती। भाई अगर नहीं पढ़नी आती तो आप शुरू ही ना करो। वाह। तो गाइज ये थी वीडियो। इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियनों का क्या हाल है। शेख रशीद को ले ले, ये तो बिल्लो रानी के यानी बिलावल भुट्टो के पीछे पड़ा हुआ है, इसका बस नहीं चलता, उसको लेके उड़ ही जाए। ये बिलावल से पता नहीं कितनी मोहब्बत करता है। इनका यार कोई ना कोई मेल करवा दो। इनकी आपस के अंदर आशिकी जो चल रही है ना, उससे मुल्क को तो कोई फायदा नहीं होगा लेकिन हो सकता है इन लोगों को फायदा हो जाए। लेकिन ये बंदा उसका पीछा नहीं छोड़ता क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के अंदर ना सियासत नहीं हो रही, पाकिस्तान के अंदर कॉमेडियन शो हो रहा है, लोग तमाशा देख रहे हैं और हुकूमत लोगों का तमाशा बना रही है। मेरे पाकिस्तानियों, आप लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर ये देखा है कि किसी मुल्क को कर्जा मिल रहा हो और वो कौम को मुबारकबाद दो? ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। आपने देखा होगा शहबाज शरीफ मुबारकबाद दे रहा है अपनी कबीना को कि मुबारक हो, हमारा IMF से मुआहदा हो गया है। मैं हैरान हूं कि यार कितनी अफसोस वाली बात है कि हम लोग कर्जा ले रहे हैं यानी भीख ले रहे हैं और उसके ऊपर भी हम जश्न मना रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया होता है मेरे पाकिस्तानियों। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए? हमने 1947 से लेकर 2023 जा रहा है, हमने कर्जे तो लिए हैं, कर्जे के अलावा हमने बाहर से और क्या लिया है या पाकिस्तान के अंदर हमने क्या बना लिया है? सिवाय एटम बम के हमने कुछ नहीं बनाया। देखो मेरे पाकिस्तानियों, जापान ने एटम बम खाया था आप लोगों के सामने, लेकिन वो तरक्की कर गया। हम लोग एटम बम बना के भी पीछे हैं। यानी इधर कितनी गुर्बत हो गई है। इन लोगों से सवाल करो, ये पिछली हुकूमत पे डाल देते हैं। वही बात होगी ना, किसी का बाप गलती करे ना तो बच्चे कहते हैं कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन जब उसके पास जायदाद आ जाती है तो सब मालिक बन जाते हैं। इसी तरह मेरे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, ये लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। आप लोगों के सामने कि बिलावल भुट्टो हमारा वजीर खारजा है, उस बंदे ने मौजूदा हुकूमत के अंदर रहते हुए कितने दौरे किए, लेकिन उसके दौरों से हमें कोई फायदा हुआ है या हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आई है? नहीं ना आई।
तो इससे हमें क्या फायदा हुआ है मेरे पाकिस्तानियों? इससे हमें तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन मौजूदा हुकूमत के अंदर जितने भी लोग हैं ना, उन सबको तो जरूर फायदा हुआ है। उन लोगों ने अपने केसेस माफ करवाने थे, उन लोगों ने अपनी मर्जी से बिल पास करवाने थे, नवाज शरीफ का रास्ता साफ करना था, वो इन लोगों ने कर लिया है। मुझे ये भी इतराज नहीं है कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे ये इतराज नहीं है, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों मुझे ये इतराज है कि हमने तरक्की कब करनी है? हमने बस गुलामी ही करनी इन दो खानदानों की, जरदारी और नवाज शरीफ की, यानी इनके अलावा हमारे मुल्क के ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर सकता। इतने लोग हैं, नून लीग के अंदर भी इतने लोग हैं, पीपल पार्टी के अंदर भी इतने सीनियर बंदे हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं आगे आने दिया जाता? मेरे पाकिस्तानियों, ये आप लोगों को सोचना है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग इमरान खान को वोट दो, क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान को तो इन लोगों ने आने ही नहीं देना। मैं आज आपको लिख के देता हूँ, आप लोगों का अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मुझे इस बात पे इतराज है कि इतने सीनियर बंदे होने के बावजूद कल के बच्चों की गुलामी कर रहे हैं। मुझे इस बात पे इतराज है। हमें गुलामी नहीं चाहिए। अगर हम आज़ाद कौम है ना, तो इनके अलावा हमें और बंदे चाहिए जो हुकूमत करें। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, ये सिर्फ दो खानदान ही हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे। इसीलिए मेरे पाकिस्तानियों, हमें अपना दिमाग खोलना होगा, हमें अपने हालात के ऊपर नजरें दुड़ानी होगी। अगर आज हमने अपनी आंखें बंद कर ली तो मेरे पाकिस्तानियों, आने वाली नस्लें भी हमारी आंखें बंद करके ही गुजारा करेंगी। तो नाज़रीन, हम आपके लिए इसी तरह की फनी वीडियो लाते रहेंगे, आप लोगों को हंसाते रहेंगे, आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। आप लोगों ने क्या करना, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, नीचे अच्छा सा कमेंट करना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ एक बेल आ रही होगी उसको लाजमी दबा दें। तो गाइज अब हमें इजाजत दीजिए, आने वाली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें, तब तक खुदा हाफिज।